आज हमारा टॉपिक है इसम की इकसाम बलिहाज़े अदद। इससे लास्ट लेसन में हमने देखा था इसम की तकसीम बलिहाज़े वुसअत। आज हम अदद के लिहाज से देखेंगे इसम की कितनी इकसाम है। अरबी ज़बान में अस्मा को अदद के लिहाज से 3 इकसाम में तकसीम किया जाता है। अदद से मुराद ये जानना है कि कोई इसम वाहिद है, तस्निया है या जमा है। ये तकसीम अरबी ग्रामर की बुनियादी और अहम तरीन खुसूसियात में से एक है। अदद की 3 बुनियादी इकसाम है। अगर आप इसम को अदद के लिहाज से देखेंगे तो 3 तरह की इसकी इकसाम है। आपने देखा होगा अमूमन उर्दू में और अंग्रेजी में अदद के लिहाज से इसम 2 ही तरह का होता है, वाहिद और जमा। लेकिन अरबी ज़बान में 2 अशखास के लिए भी अलग एक सीगा इस्तेमाल होता है, इसलिए अरबी ज़बान में 3 इकसाम होती हैं। सबसे पहला वाहिद। वाहिद कहते हैं ऐसा इसम जो सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल होता है, मसलन कलमुन एक कलम, किताबुन एक किताब, रजुलुन एक आदमी। तस्निया तस्निया कहते हैं या मुसन्ना भी इसको कहा जाता है, ऐसा इसम जो 2 के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अरबी ज़बान में 2 के लिए बाकायदा अलग से अल्फाज होते हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा कलमुन एक पेन, तो 2 के लिए होगा कलमानी 2 पेन। किताबुन एक किताब, तो किताबानी 2 किताबें। और जमा ऐसा इसम जो 2 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हो, मसलन मुस्लिमून यानी बहुत सारे मुसलमान, मुस्लिमातुन बहुत सारी मुसलमान औरतें। इसके बाद हम देखते हैं तस्निया, क्योंकि ये एक हमारे उर्दू वाले लोगों के लिए एक नई चीज है। तो तस्निया की तश्कील या इसको बनाने का तरीका क्या होता है? बहुत आसान है। तस्निया बनाने के लिए वाहिद के आखिर में अलिफ नून या नून लगा देते हैं। आप देखें आपके सामने मिसालें हैं, जैसे किताब से किताब वैसे ही लिख के आगे आपने अलिफ नून लगा दिया, किताबानी, पीछे किताब तक वैसे ही है, अलिफ नून का इजाफा, 2 किताबें। कलमुन तो कलमानी 2 कलमे। किताबुन तो किताबैनी या नून या लगा दें, या आप जैसे देखे कलमुन कलमैनी 2 कलम। तो बनाने का तरीका क्या है? अलिफ नून या नून का इजाफा हो जाता है वाहिद के साथ। अब जमा मुज़क्कर की तश्कील या जमा मुज़क्कर कैसे बनाया जाता है? आप याद रखिएगा कि अरबी ज़बान में मुज़क्कर के लिए अलग जमा का तरीका होता है और मुअन्नस के लिए अलग होता है। अरबी में पहले हम मुज़क्कर का देखते हैं। मुज़क्कर की जमा बनाने के लिए इसम वाहिद के आखिर में वाव नून या नून लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमुन वाहिद है, आप वाव नून जस्ट आगे एडिशन कर दें तो बन जाएगा मुस्लिमूना, यानी बहुत ज्यादा मुसलमान मर्द। आलिमुन एक आलिम, आलिमूना बहुत सारे आलिम। या इसी तरह से मुस्लिमुन मुस्लिमीना बहुत सारे मुसलमान मर्द, आलिमुन आलिमीना, यानी वाव नून या नून का इजाफा होता है तो जमा बन जाती है। तस्निया और जमा में फर्क देखते हैं। अहम फर्क जो है, तस्निया में क्या होता है, या नून से पहले आखिरी हरफ पर फतह यानी जबर होती है। जैसे आप देखें मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमैनी 2 मुसलमान मर्द, या नून से पहले जबर थी मीम के ऊपर। अगर जमा होगा तो मुस्लिमीना आखिरी हरफ पर या नून से पहले जो हरफ है उसके नीचे जेर लगाएंगे तो जमा बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत से लोग क्योंकि देखने में एक जैसे लग रहे होते हैं और अगर आप उसकी हरकत पे जरा सी तवज्जो ना दें तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। फिर एक दफा आप देख ले, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोमिनुन
मोमिनानी या मोमिनैनी। अब यहाँ पे दो के लिए मोमिनैनी, या नून से पहले आखिरी हरफ जो नून था उस पे जबर है, लेकिन मोमिनीना या नून से पहले जो हरफ नून था जमा में वहां पे जेर और जबर के फर्क से बहुत ज्यादा मीनिंग में तब्दीली आ जाती है, क्योंकि दोनों में या नून इस्तेमाल हो रहा है लेकिन पहचान मुख्तलिफ है, मीनिंग मुख्तलिफ है। तस्निया में या नून से पहले जबर होता है और जमा में या नून से पहले जेर होती है, ये फर्क होता है दोनों में। इसी तरह से जमा मोइनस की तश्कील कैसे करेंगे या मोइनस की जमा बनाने के लिए क्या करना होता है, वाहिद के सीगे के आखिर में अलिफ ते लगा देते हैं। जैसे मुस्लिमातुन, एक मुसलमान औरत, आपने क्या करना है, गोल ता को हटा के जस्ट अलिफ और ता लगा देना है, तो जमा मोइनस कैसे हो जाएगी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। अल-मोमिना, अब यहाँ पे आप देखें मोमिनातुन, जमा मोइनस बनाने के लिए आखिरी हरफ से आपने ता को, ताए जो तानी से यहाँ पे ये जो मोइनस की इलामत है इसको हटा के अलिफ ता लगा देना है, तो जमा का सीगा बन जाता है मोइनस के लिए। अब जमा की दो इकसाम होती हैं, एक होती है जमा सालिम और एक होती है जमा मुकस्सर। जमा सालिम उस जमा को कहते हैं जिसका वाहिद अपनी असली शक्ल में जमा के अंदर मौजूद रहे। जैसे आप देखिए मुस्लिम से मुस्लिमून, एज इट इज मुस्लिम अपनी असल हालत में बगैर हरूफ की तरतीब को आगे पीछे किया हुआ मौजूद है, जस्ट आगे वाव नून लग गया। इसी तरह से मुस्लिमातुन तो मुस्लिमातुन, एज इट इज मुस्लिमा उसके अंदर मौजूद है। जमा सालिम की ये वाज़े अलामात हैं। लेकिन जमा मुकस्सर क्या होती है, वो जमा होती है मुकस्सर क्योंकि टूटे हुए को कहते हैं, तो जिसका वाहिद अपनी जमा में असल हालत बरकरार नहीं रखता बल्कि उसके अल्फाज टूट फूट जाते हैं, तरतीब आगे पीछे हो जाती है, या कुछ नए वर्ड ऐड हो जाते हैं या कुछ वर्ड ड्रॉप हो जाते हैं। जैसे रजुलुन एक आदमी, रिजालुन बहुत सारे आदमी। अब आप देखें टोटली चेंज हो गया, अलिफ का एडिशन हो गया, जीम पे जबर आ गई, रा के नीचे जेर आ गई, अपनी असली हालत में नहीं बल्कि टूट गया वर्ड। किताबुन से कुतुबुन। अब आप देखें जमा मुकस्सर की कोई मखसूस अलामत नहीं होती, हाँ अलबत्ता कुछ औजान है जो अहले ज़बान ने वाजे किए हैं, उन औजान के ऊपर जमा मुकस्सर के कुछ जो है वो आपको बनाने में आसानी होती है, उन औजान के ऊपर वो आप सीख सकते हैं। उसके बाद हम जमा सालिम की दो बड़ी किस्में देखते हैं, जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मोइनस। जमा सालिम मुज़क्कर में क्या होता है, आखिर में वाव नून या नून आता है, जैसे मुस्लिमून आलिमून, मुस्लिमीन आलिमीन। और जमा सालिम मोइनस में अलिफ और ता का इजाफा हो जाता है, जैसे मुस्लिमा से मुस्लिमात, मोमिना से मोमिनात। आखिर में हम इसका खुलासा देख के फिर हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिकल आपके लिए मैं चार्ट से जब आपके सामने होंगे लफ्ज़ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। खुलासा क्या हमारे पास आया, जमा सालम और जमा मुकस्सर। बाज़ अस्मा की जमा सालम होती है और बाज़ की मुकस्सर टूटी हुई होती है। ये अरबी ज़बान की लचक और वुसअत को ज़ाहिर करती है। मसलन नबीयून से जमा सालम भी बनती है नबीयून, लेकिन जमा मुकस्सर भी अम्बिया भी आती है। दोनों सही हैं, दोनों सीगे अरबी में दुरुस्त और काबिल इस्तेमाल समझे जाते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ये गलत है, दोनों तरह से इसको आप लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करेंगे। मोइनस सालम और मुज़क्कर सालम की गर्दान, वाहिद तस्निया और जमा की आप देखिए और समझिए कि क्या फ़र्क है। आप देखें बनाने का क्या तरीका है। आप देखें सबसे पहले वाहिद है मुस्लिमातुन, इसका तस्निया क्या होगा आपको मैंने बताया, जस्ट अलिफ नून का इजाफा करना है। मुस्लिमातानी और जमा क्या हो जाएगा मुस्लिमातुन। और हालत नसब में मुस्लिमातन
मुस्लिमतैनी। हमेशा तस्नीये में या से पहले आखिरी हरफ पे ज़बर लगानी और जमा में ज़ेर लगानी होती है। और जमा में मुस्लिमातिन और हालत जर में मुस्लिमतिन, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातिन। इसी तरह से मुज़क्कर सालम की गर्दान आप देखें, मुस्लिमुन तस्निया के लिए मुस्लिमान और जमा के लिए मुस्लिमून, और हालत नसब में मुस्लिमन और तस्निया में मुस्लिमैन और जमा में मुस्लिमीन। अब आपने फ़र्क देखा, तस्निया में या नून से पहले ज़बर लगता है और जमा में या नून से पहले ज़ेर लगी है। और हालत जर में मुस्लिमिन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीन। अब हम देखते हैं जमा मोइनिस सालम की गर्दान और जमा मुज़क्कर सालम की गर्दान। मुस्लिमातुन आप देखें, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। इसी तरह से नज्जारतुन, नज्जारातुन, नज्जारातिन, नज्जारातिन। जस्ट अलिफ ते का इजाफा किया और तीनों हालतें, हालत रफ़ा, नसब और जर में इनकी क्या शेप होगी। खैयातुन दर्जन को कहते हैं, खैयातातुन, खैयातातिन, खैयातातिन। फासिकातुन नाफरमान को कहते हैं, फासिकातुन, फासिकातिन, फासिकातिन। अब जमा मुज़क्कर सालम की गर्दान आप देखें, रफ़ीकुन, रफ़ीकूना और हालत नस्बी में रफ़ीकीना और रफ़ीकीन हालत जार में भी। आबिदुन हालत रफ़ में आबिदून और हालत नस्बी और जरी एक ही जैसी होगी, आबिदीन। फासिकुन हालत रफ़ई में हमेशा वाव नून से आप बनाएंगे जमा, फासिकून और हालत नस्बी और जरी में या नून से, फासिकीना, फासिकीना। ज़ालिमुन हालत रफ़ा में ज़ालिमून होगा और नस्बी और जरी में ज़ालिमीन और ज़ालिमीन। उसके बाद हम देखते हैं जमा मुज़क्कर सालम बनाने का तरीका, जैसे हमने पीछे भी देखा। हालत रफ़ा में, हालत रफ़ में हमेशा वाहिद इसम के आखिरी हरफ पर पेश लगा के वाव नून का इजाफा करना है। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिमून, आखिरी हरफ पे पेश लगा के जस्ट वाव नून का इजाफा करेंगे। और हालत नसब और जार में आखिरी हरफ पे ज़ेर लगा के या नून का इजाफा करना है। मुस्लिमून से मुस्लिमीन, मुस्लिमीन। और इसी तरह से हम देखेंगे वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद से तस्निया बनाने के लिए मुज़क्कर और मोइनस का तरीका हमने देखा, एक ही है, अलीफ नून का इजाफा कर देते हैं या नून का। लेकिन हालत रफ़ में हमेशा तस्निया में अलीफ नून का इजाफा करेंगे और हालत नसब और जार में तस्निया में या नून का इजाफा करेंगे और आखिरी हरफ पे ज़बर दे देंगे। तस्निया की गर्दान एक दफ़ा देखते हैं। रफ़ीकुन से देखें, तस्निया क्या बनाएंगे, आखिरी हरफ के साथ अलीफ नून लगा के रफ़ीकानी। हालत रफ़ा में हमेशा तस्निया में अलीफ नून लाता है और हालत नसब और जार में या नून। रफ़ीकैनी, रफ़ीकैनी। आबिदुन हालत रफ़ा में आबिदानी और हालत नसब और जार में आबिदैनी, आबिदैनी। किताबुन से हालत रफ़ में किताबानी, हालत नसब और जार में किताबैनी, किताबैनी। जन्नतुन हालत रफ़ में तस्निया कैसे बनेगा, अलिफ नून से, जन्नतानी और हालत नसब और जार में तस्निया के साथ हमेशा या नून का इजाफा होता है, जन्नतैनी, जन्नतैनी। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। उम्मीद है कि आपको अदद के लिहाज से इसम की तकसीम या इकसाम समझ में आ गई होगी।